नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर 28 अगस्त से 4 सितंबर 2022 की। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की है, यह किससे संबंधित है? तो जो पुष्कर सिंह धामी ने उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की है, ये संबंध है खेल से। सी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। डिटेल जान लेते हैं इसके कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 29 अगस्त को होता है राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदेश में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने 8 से 14 वर्ष आयु के खिलाड़ियों को प्रत्येक माह 1500 रुपए की खेल छात्रवृत्ति देने की शुरुआत की है। तो ये जो योजना है ये आपकी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए राज्य के प्रदीप नेगी का चयन हुआ है, वे किस जिले से संबंधित है? तो यह है आपके पौड़ी गढ़वाल जिले से संबंधित। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में कहां के लिए हेली सेवा का शुभारंभ किया है? तो ये किया है इन्होंने देहरादून से अल्मोड़ा के लिए। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, देहरादून से अल्मोड़ा के लिए जो हवाई योजना की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीति आयोग ने किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? तो नीति आयोग ने जो हरिद्वार जिला है इसे सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। तो उत्तराखंड का जो हरिद्वार जिला है इसे सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। इसकी डिटेल जान लेते हैं कि नीति आयोग ने हरिद्वार जिले को आधारभूत अवसंरचना थीम में देश के 112 टोटल यहाँ पर भागीदार कितने थे, 112 आकांक्षी जिलों में प्रथम घोषित किया है। नीति आयोग की तरफ से जारी जून की रैंकिंग में देश के 112 आकांक्षी जिलों में आधारभूत अवसंरचना के क्षेत्र में हरिद्वार जिले ने यहाँ पर पहला स्थान हासिल किया है। अब देखिए, आकांक्षी जिला जो है ये कार्यक्रम जनवरी 2018 में आकांक्षी जिलों का परिवर्तन कार्यक्रम के रूप में लॉन्च किया गया था। और आकांक्षी जिले में कौन शामिल होते हैं? तो आकांक्षी जिलों में भारत के वे जिले शामिल हैं जो खराब सामाजिक आर्थिक संकेतकों से प्रभावित हैं। तो इनमें जो 112 जिले थे उसमें से जो फर्स्ट स्थान है वो है हरिद्वार का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहां पर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है बेंगलुरु में। तो 3D प्रिंटिंग होगी यहाँ पर और 3D पोस्ट ऑफिस आपका बेंगलुरु में बनाया जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। दोस्तों, जो करंट अफेयर के सभी नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं उत्तराखंड जीके तो वहां पर आपको फर्स्ट में ही मिल जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से SJ ग्रुप का ऐप, और आप उसे इंस्टॉल कीजिए। वहां करंट अफेयर के साथ ही उत्तराखंड एग्जाम की स्टडी के लिए सभी नोट्स वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश ने दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड फिर से तोड़ दिया है? तो जो सबसे कम प्रजनन दर है वो किस देश में है? तो दक्षिण कोरिया में है। तो पहले भी यही था और इसने फिर से अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है और दक्षिण कोरिया ने यहाँ पर क्या है, दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लुसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो लुसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है। नीरज चोपड़ा लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नीरज चोपड़ा ने 89.08 मीटर के अपने पहले थ्रो के साथ लुसाने डायमंड लीग जीती है। और इससे पहले चोपड़ा से पहले जो विकास गोड़ा है, विकास गोड़ा डायमंड लीग मीटिंग में शीर्ष 3 स्थान पे रहने वाले एकमात्र भारतीय थे। और अब जो पहले भारतीय कौन बन गए हैं जिन्हें यहाँ पर क्या है डायमंड लीग जीती है? तो वो है आपके नीरज चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? तो भारत ने 2070, तो सी ऑप्शन जो यहाँ पर है 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है।
तो ये इसका यहाँ पर क्या है, सी ऑप्शन सही है। यहाँ पर ये बी हो रखा है, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अब देखते हैं कि ये जो शुद्ध शून्य उत्सर्जन क्या है। तो नेट जीरो यानी जो नेट जीरो है, ये शुद्ध शून्य उत्सर्जन, जो नेट जीरो यानी प्रदूषणकारी तत्वों के उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य है। तो यहाँ पर क्या है, 2070 तक ये लक्ष्य हासिल करने का यहाँ पर घोषणा की है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं 29 अगस्त को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन क्या है, 29 अगस्त क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन दिग्गज जो हॉकी प्लेयर हैं मेजर ध्यानचंद, जिनका पूरा नाम है मेजर ध्यानचंद कुशवाहा, का जन्म हुआ था। और मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। तो और इन्होंने क्या है, हॉकी खेल में भारत का नाम ऊंचा किया है, और इनके ही जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और हॉकी हमारे देश का क्या है, राष्ट्रीय खेल भी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस जिले में भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन नाम समर्पित किया है। तो ये किया है भुज जिले में। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है कि जो भुज जिला है गुजरात में, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन समर्पित किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज में भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन नाम समर्पित किया है। स्मृति वन एक अनूठा स्मारक है जिसमें जनवरी 2001 में यहाँ आए जो विनाशकारी भूकंप आया था जनवरी 2001 में, तो जिन लोगों ने वहां पर अपनी जान गंवाई, लगभग 12,000 से अधिक लोगों के नाम उसमें लिखे गए हैं उस स्मारक में। और भुज के निकट भुजियो हिल पर स्मृति वन स्मारक को करीब 470 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया है। गुजरात सरकार के अधिकारियों के अनुसार यह देश का पहला ऐसा स्मारक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। तो रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। तो रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। और रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के जो क्रिकेटर है मार्टिन गुप्टिल को पीछे छोड़ दिया। तो भारतीय जो कप्तान है इन्होंने अब तक बना चुके हैं 3,499 रन, और गुप्टिल के थे 3,497 रन। तो इनका रिकॉर्ड इन्हें तोड़ दिया है और पहले स्थान पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस मंत्री ने भारत की पहली खारे पानी से रोशन होने वाली लालटेन का अनावरण किया है। तो ये किया है जितेंद्र सिंह ने। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है कि ये जो लालटेन है ये खारे पानी से, बोले तो पानी से चलने वाली, तो जो समुद्र का पानी होगा खारे पानी से। तो केंद्रीय मंत्री जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है उन्होंने भारत की पहली खारे पानी से रोशन होने वाली लालटेन का अनावरण किया है। और इस लालटेन का नाम क्या रखा गया है, रोशनी। तो रोशनी इसका नाम रखा गया है। और इसकी खास बात क्या है कि इस लालटेन में एलईडी बल्ब को जलाने के लिए समुद्र के पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जो खास तौर से तैयार किए गए इलेक्ट्रोड के बीच इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर काम करता है। तो बोले तो यहाँ पर जो खारा पानी है इससे ये लालटेन जलेगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है पश्चिम बंगाल। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में स्थित टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक होगा। इस मंदिर के निर्माण के पीछे का उद्देश्य क्या है, एक वैदिक संस्कृति के बारे में लोगों को जानकारी देनी और उन्हें यहाँ इसके बारे में जागरूक करना। तो ये बन रहा है पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस मुख्यमंत्री ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है। तो ये किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। तो बी ऑप्शन इसका सही है। तो इन्होंने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा किस राज्य में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है। तो ये बनाने की घोषणा की उन्होंने गुजरात में। तो गुजरात में बनेगा भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट। और इसको कौन बनाएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो रिलायंस जो कंपनी है ये इसे बनाने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो है, 5th राष्ट्रीय पोषण माह 2022 कब से कब तक मनाया जाएगा।
तो ये मनाया जाएगा जो 5वां राष्ट्रीय पोषण माह है, ये मनाया जा रहा है 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच। तो सितंबर के महीने, पूरे महीने ये मनाया जाने वाला है। इसकी डिटेल जान लेते हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय 5वां राष्ट्रीय पोषण माह 2022 का आयोजन कर रहा है। यह अभियान 1 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर तक चलेगा और इस बार इसका मुख्य फोकस है महिला और स्वास्थ्य और बच्चा और शिक्षा पर केंद्रित करना, और यही इसकी थीम है, महिला और स्वास्थ्य और बच्चा और शिक्षा। तो ये इसकी थीम रखी गई है और इस पर ये फोकस किया जाएगा। और इसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य देश के सभी ग्राम पंचायतों तक पोषण और स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक करना। तो दोस्तों ये हो गए इस वीक के करंट अफेयर। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आती है, और अगर आपको करंट अफेयर के नोट्स चाहिए या ई बुक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप गूगल में सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in। वहां पर आपको पिछले 1-2 साल के करंट अफेयर मिल जाएंगे, जो आने वाले एग्जाम में आपके करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।